हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो अखबार मेरा आ चुका है। ये सुबह में चौहान ने फेंका होगा तो नीचे गिर गया है। कभी गाड़ी के ऊपर होता है, कभी लेफ़्ट कभी राइट। तो अखबार को मैं लेकर जा रही हूँ अब चाय बनाने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मौसम। तो अभी वैसे तो सुबह है, सुबह कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी भी मौसम की। तो बादल अच्छे लग रहे हैं, इस तरह से गट्ठे गट्ठे करके वो इकट्ठे हो रखे हैं तो अब है मेरा चाय का टाइम, टी टाइम अखबार के साथ साथ। और बाहर का सीन दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा। बच्चे जा रहे हैं स्कूल। यहाँ पर वैन वगैरह सुबह जाती है बच्चों को लेकर। ये 6 साढ़े 6 के आसपास निकलते हैं और वेदर काफ़ी अच्छा है। कूड़े की गाड़ी भी सुबह सुबह ही आ जाती है कई घरों में तो लेकिन ये हमारी साइड नहीं आती है। अब मैं आ रही हूँ चाय बनाने के लिए। तो चाय का पानी तो मैंने पहले ही रख दिया था जब मैं अखबार उठाने गई थी, तो इसमें काफ़ी अच्छा उबाल आ चुका है। तो बस मुझे डाल देनी है चाय पत्ती, और मैं दूध ऊपर से अलग से अपने ग्लास में मिक्स करती हूँ। जब दूध को अलग पकाती हूँ, गर्म करती हूँ और इस पानी को पत्ती के साथ अलग उबालती हूँ। और पत्ती जो है मैंने कुछ टाइम से इस बॉटल में रखना शुरू किया है। मुझे एक हाथ में कैमरा पकड़कर और दूसरे हाथ में बॉटल से पत्ती डालने में बड़ी आसानी होती है। मुझे जार खोलना नहीं पड़ता है कि किसी डिब्बे में या जार में रख दी पत्ती। तो कुछ लोग को अजीब सा लग सकता है, लेकिन मुझे इसमें मज़ा आता है पत्ती रखने में, और मेरे लिए बहुत ईजी पड़ता है इसको पत्ती को चाय में डालना। तो चाय मेरी बन चुकी है और यहाँ से मैं दिखाती हूँ जो मेरी इधर मैंने अभी विंडो खुलवाई है, कबीर ने साफ़ कर दिया था। तो यहाँ से भी आप देखिए स्कूल वैन जाती हुई दिख रही है, लोग दिख रहे हैं गेट के सामने का। तो यहाँ से लुक बहुत अच्छा आने लगा है मेरे विंडो से, और मुझे रोशनी काफ़ी मिलने लगी। जो थोड़ा अंधेरा रहता था ना, इसको क्लीन करके पूरा खोल देने से काफ़ी अच्छी लाइट अंदर मिलने लगी है मुझे। तो ये बहुत अच्छी बात हुई है। तो अब जब मैं इधर काम करती हूँ तो मेरी नज़र सामने भी रहती है। कोई आ रहा है, कोई बात कर रहा है, या कोई जैसे गेट पर भी आता है आवाज़ लगाता है ना, तो मेरे लिए आसानी हो जाती है अब यहाँ से देखना, बात करना किसी से। तो काफ़ी सुविधा हो चुकी है। पहले मैं यहाँ से कोई कुछ सामान लेने वाले भी निकल रहे होते तो नहीं देख पाती थी। चाय पीने के बाद मैंने कहा चलिए आपको दिखा दूँ कि अभी तक क्या क्या पेंट हुआ है। तो ये साइड वाली जो ये वाला दरवाज़ा आपको विंडो दिखाई कमरे की, वो पूरी फिर आती है। डोर हुआ है, साइड में एक खिड़की वाली विंडो अभी बाहर से थोड़ी सी जाली रह गई, बाकी सब अंदर से हो चुका। रेलिंग है अंदर की साइड से आती है, बाहर से बड़ी वाली, और ये दोनों साइड से होती है। ये फ्रंट हम लोगों ने थोड़ा सा येलो कलर इसके ऊपर डाल दिया। जब अंदर लाइट जलती ना तो पता नहीं सामने से अंदर ही आती है। अगर कोई लाइट ऑन खड़ा है, बाहर आया हुआ है, तो अंदर इसमें दिख सकता है। तो इसलिए मैंने इसको हाफ ग्लास इसका येलो लगा दिया था। तो फिर उसके बाद ठीक हो गया। और ये वो विंडो है जो अभी खोली गई है इस तरफ से, इसको भी मैंने नीचे आधा बंद करवाया था, ऊपर आधा, क्योंकि ये विंडो काफ़ी बड़ी है। ये बड़ा वाला स्टैंड था, ये वाला सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था। इसको पेंट किया था और इसके साथ एक स्टडी टेबल और इसके साथ पर रखी जाती है, जो उसकी नीचे भी स्टडी टेबल थी उसके स्टैंड में। वो अभी नीचे नहीं है, कभी ऊपर ले गए हैं तो मैं अभी उसे नहीं दिखा सकती इसके साथ। लेकिन ये कपड़ों वाला बड़ा वाला स्टैंड है जिसको पेंट किया था। फिर ये दरवाजा साथ ही ये वाला डोर किया था, इस तरह वाला ये दरवाजा पूरा पेंट किया था। और कलर चेंज होने से सभी सारी चीज़ें बहुत अच्छी लुक दे रही हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। और ये है अंदर वाली विंडो जो सबसे बड़ी है। फिर आता है ये दरवाज़ा, इस पर भी जाली रह गई है, लेकिन अंदर बाहर से ये कंप्लीट हो चुका है। तो इतना सारा काम उन्होंने अकेले 2 दिन में कंप्लीट किया है। कबीर नहा चुके हैं और नहा कर जो इनकी रोज़ की आदत है ना, डेली की पूजा करने के बाद मुझे, जबकि मैं अभी नहाई नहीं हूँ, मुझे टीका ज़रूर करके जाते हैं। चंदन का टीका लगाते हैं, मैं बाकी अपना पीला टीका लगाती हूँ या लाल टीका लगाती हूँ, लेकिन ये चंदन का टीका लगा के चले जाते हैं, क्योंकि मेरी बिंदी गिर जाती है तो बिंदी की जगह वो टीका मार देते हैं इस तरह से। तो उनका नहाना पूजा हो चुका है और अभी मैं फुर्सत से बैठी हूँ। थोड़ा सा पता नहीं आलस आ रहा था, मुझे नहाने का दिल नहीं कर रहा, तो मैंने कहा मैं थोड़ी देर बाद नहाऊंगी। और आज छठी है कृष्ण भगवान की, तो आप सभी को कृष्ण छठी की ढेरों शुभकामनाएं, बधाइयाँ, और सबकी कृष्ण जन्माष्टमी बहुत अच्छी तरीके से हुई। चश्मा निकाल देती हूँ, मेरा थोड़ा काजल लगा हुआ है कल वाला, और आजकल मैं डेली लगाने लगी हूँ। कभी मिस हो जाता है क्योंकि पहले मैं बिल्कुल नहीं लगाती थी, पर आजकल मैं काजल थोड़ा सा डाल रही हूँ आँखों में। और बादल भी है, बीच बीच में आज धूप भी निकल रही, मौसम थोड़ा बदल रहा है, तो बारिश के भी आसार लग रहे हैं फिर से, और धूप भी आ सकती, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं। ये तो मौसम का चलता रहता है खेल। और हमारे इधर मंदिर में आज भंडारा भी होता है कृष्ण छठी वाले दिन, तो शायद मैं जाऊं, क्योंकि कल तो मैंने बोल दिया था इनको कि मैं जाऊंगी कृष्ण छठी पर। काफ़ी टाइम से नहीं जा रही हूँ भंडारे में,
और यहाँ बीच बीच में भंडारा होता रहता है मंदिर में। तो कृष्ण जन्माष्टमी मैंने मंदिर की दिखाई थी ना थोड़ा बहुत बीच में, तो पिछले ब्लॉग में। और अब जो है आज छठी है, तो अगर मैं गई और कैमरा साथ रहा, मोबाइल साथ में रहा, तो फिर मैं भंडारा भी दिखाऊंगी। क्या मैं तो ऐसी बाटी रिकॉर्ड कर रही थी, खाली थी, मैंने कहा बता देते, शुभकामनाएं दे देती हूँ। जमाई निकल रही है मेरी। कबीर जब नहा लेते हैं ना और पूजा हो जाती है तो उनको बहुत तेज़ भूख लगती है। वैसे नहाने के बाद तो सभी को लगती होगी मेरे ख्याल से, पेट में थोड़ा खिंचाव फील होने लगता है ना, भूख सी लगती है नहाने के बाद। तो फटाफट बोले कि मुझे बस ये सूखी ड्राई आलू की सब्ज़ी बना दो और पूरी बना दो। तो आज वैसे भी छठी था, तो मैंने चलो हाँ ये ठीक रहेगा, पक्का खाना बन जाएगा, कुछ कच्चा बनाने का वैसे भी मेरा दिल नहीं था। तो बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला मैंने, लाल मिर्च डाली है और थोड़ा सा नमक डाला है, और इसको 2 मिनट के लिए तो ढककर ही पकाती हूँ, 2 मिनट या 5 मिनट के लिए। फिर उसके बाद ढक्कन खोल के मैं तेज़ पर ही इसको पलट पलट कर खूब भून लेती हूँ। और अब आ गया मेरा दूध वाला, उसने आवाज़ लगाई तो मैं बाहर निकल कर आई। और वैसे इसे आना नहीं था, तो मैंने इसे आवाज़ लगाकर आज इधर बुलाया, क्योंकि सामने वाले भी लेते हैं, तो उनके गेट पर इसने जाके अपनी बाइक रोकी थी। और मैं इससे हिसाब का भी पूछने लगी कि भैया हिसाब तो ले लो। तो इसने कहा ठीक है, पहले मैं दूध उनको दे देता हूँ, तब तक आप लेकर आओ, फिर मैं अभी पैसे आकर लेता हूँ। तो ये पहले उधर दूध देगा, फिर आकर फिर पैसे लेगा, तब तक मैं हिसाब बना लेती हूँ इसका। और मैंने दूध रख दिया चढ़ाने, गर्म होने के लिए। तो तब तक दूध गर्म हो जाएगा, फिर मैं जाती हूँ। तब तक पैसे मैंने बोल दिए थे इनको, तो इन्होंने ला कर दिए। तो इसका मैं हिसाब कर दूँ आज। पहले काफ़ी टाइम से मैं हिसाब ही नहीं कर पा रही थी इसका। तो इसका हो गया करीब 2 महीने से, जब से मैं गई थी। तो ये बीच बीच में ऑल्टरनेट डेज़ पर ले रहे थे एक्चुअली रूटीन में, क्योंकि अकेले होने की वजह से इनको डेली दूध की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। तो मैंने कहा ठीक है, वो हिसाब इन्होंने लिख रखा था, गलत हो जाएगा फिर। तो अब जाके मैंने दे दिया है पूरी का। फिर आकर मैंने आटा गूँथ लिया, और ये है आलू की सब्ज़ी। इस तरह से पलट पलट कर मैंने इसको बीच में, हालांकि क्योंकि छोड़ दिया ना तो आलू बिल्कुल एक कलर के नहीं हो पाए, बस ये गड़बड़ इसमें हुई है, बाकी सब्ज़ी तो बन चुकी है खूब। ये है आज का नाश्ता, पूड़ी और आलू की सब्ज़ी, बहुत टेस्टी बनाई है, आप लोग भी खा लीजिए। आज कृष्ण छठी है तो ये उसी का नाश्ता है। और बस, और अब कैसा बना है खाने वाले बताएंगे खाकर, थोड़ा सा बता तो दें, फिर मैं जाऊं आगे बनाऊं। कोई नमक मिर्च तेज तो नहीं हुआ? कैसा बना है? बढ़िया, सिंपल और अच्छा। ठीक है, फटाफट बनने वाला है ना। चलो धन्यवाद, थैंक यू। तो मैं चली अभी मंदिर, आज है कृष्ण छठी। तो कृष्ण छठी में क्या हो रहा है मंदिर में वो देखने जा रही हूँ। तो पहले तो सुबह से पूजा पाठ और भजन कीर्तन चल रहे हैं, और उसके बाद शायद भंडारा भी सुना था। तो अगर टाइम पर पहुँच गई और भंडारा खाने का टाइम रहा मेरे पास तो भंडारा ले लूँगी। और बाकी का मंदिर का दिखाती हूँ वहाँ पर क्या चल रहा है। और मैंने ये वाला एक पर्स लिया है मोबाइल रखने के लिए, और गर्मी बहुत हो रही है आज, तो गर्मी के हिसाब से ये वाला सूट पहन लिया है, वाइट कॉटन का है ये, चिकनकारी वाला काम है इसमें, इस तरह की एम्ब्रॉयडरी। और बस इतना हो गई हूँ रेडी। तो अब निकलती हूँ घर से मंदिर के लिए। Parvo Devasya
आपका वीडियो बना लूं मैं। अब होने जा रही है हवन। जब पूरा हो जाता है तो उसके बाद जो पूर्णाहुति दी जाती है, जो बची हुई हवन सामग्री होती है, नारियल होता है बांधकर, पंडित जी जो देते हैं पूरा कलावा वगैरह से बांधकर, उसकी आहुति होती है। फिर पूरी जो हवन सामग्री मिक्स करके रखी होती है, और जो लोग आगे नहीं बैठ पाते हैं उनको अलग से हवन सामग्री दी जाती है कि आप दूसरे एक दोने में निकालते जाइए और आखिर में उसको डाल दीजिएगा। और हवन के बाद अब होने लगी है आरती। तो यहाँ पर इसी तरह से छठी मनाई जाती है। सुबह से करीब 10 बजे से यहाँ पर कीर्तन भजन होने लगे थे, और 10 बजे के बाद कीर्तन भजन होने के बाद ये पूरा होता है हवन वगैरह। फिर उसके बाद ये पंडित जी ने हवन का जो टीका होता है, हवन से ही निकाला जाता है देशी घी वाला, उसको माथे पर लगाते हैं और गर्दन पर सभी के लगाते हैं। और उसके बाद लगता है भगवान जी का भोग। तो ये पर्दे डाल दिए गए हैं मंदिरों में, और भोग वाला जो भजन होता है, कीर्तन आरती उतारी जाती है जो, वो गाया जा रहा है। तो जो आरती गाते हैं वो मैं यहाँ सुना नहीं रही हूँ, लेकिन उसका वर्डिंग कुछ इस तरह है, रामा आओ भोग लगाओ सब जन के स्वामी, इस तरह करके। और जब पूरा हवन अपनी तेज़ी पर होता है तो उस टाइम सभी इसके पैर छूते हैं, परिक्रमा लेते हैं, और जिसको जितनी परिक्रमा लेनी होती है वो ले सकते हैं। तो मैंने तो 2 परिक्रमा ली थी, और 2 के बाद मैं बनाने लगी थी वीडियो, और मैंने बाकी सबको बोल दिया था आप लोग गोल गोल करते रहो जिसको करना है, और मैं तो अपना वीडियो बना रही हूँ, और जिसको हाय बाय बोलना है वो भी इस वीडियो में कर सकते हैं। तो मेरा ये मजाक चलता रहता है बीच बीच में। और उसके बाद यहाँ पर ये कीर्तन शुरू हो गए थे। तो ये कीर्तन जो था सभी ने सुना हुआ है, अच्युतम केशवम नारायणम वाला, इस तरह करके कुछ वर्डिंग थी। तो इसमें क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है तो मैं सुना नहीं सकती, पर ढोलक पर यही गाया जा रहा था, तो मैंने कहा वर्ड्स अपने बता दूंगी आप लोग। और भगवान के मंदिर में हो, कीर्तन भजन चल रहे हो, और फिर डांस करने को दिल ना करे, ऐसा संभव होता नहीं है। मतलब महिलाएं तो महिलाएं ही होती हैं, जहाँ होती हैं धूम मचा देती हैं। तो महिलाएं हैं, नाचे नहीं, ऐसा भी संभव नहीं होता। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए मंदिर जाते हैं, और अच्छा लगता है। एक नई ताजगी आपको आ जाती है, एक नई फ्रेशनेस आती है मंदिर जाकर, पॉजिटिविटी आती है, अलग सी वाइब्स आती हैं। तो मंदिर में ऐसे प्रोग्राम होते हैं तो जाना ज़रूर होता है, और मेरा तो हर बार होता है, चाहे मैं आधे 1 घंटे के लिए जाऊँ, पर ज़रूर जाती हूँ। कीर्तन ख़त्म होने के बाद हम लोगों को भंडारे के लिए जाना था, और भंडारे के लिए इस मंदिर के पीछे में ही एक बड़ा सा हॉल बना हुआ है। तो आप साइड के रास्ते से, गेट से फिर पीछे जा सकते हैं। तो मैं भी जा रही हूँ, और ये दिया है पंडित जी ने प्रसाद। तो इसे मैंने, 1 सेब है इसमें और 1 केला है, तो लेकर घर जाऊँगी और इनको दे दूँगी, क्योंकि मैं तो यहाँ पर प्रसाद ऑलरेडी खा के ही जाऊँगी। तो यहाँ इस तरह से ये है पूरा हमारा कम्युनिटी सेंटर, जिसमें भंडारा होता है, कोई भी फंक्शन होता है, शादी ब्याह के यहाँ पर जो फंक्शन होते हैं वो भी होते हैं, बुक किया जाता है इसे। और ये है मेरी थाली जो भंडारे की मुझे खाना दिया जा रहा है। तो इसमें कड़ी दी जा चुकी है, और अभी देखिए ये आ गई है खीर, तो खीर भी आ चुकी है। अब और इसमें क्या आने वाला है, ये आ गई है आलू की सब्जी और चावल, और पूड़ी आने में थोड़ा टाइम लगता है हमेशा भंडारे में। ये मेरे साथ होता है या सभी के साथ पता नहीं, लेकिन जब भी मैं भंडारे में जाती हूँ और पूड़ी की वेट करती हूँ ना, और ये साथ में पानी की एक बॉटल भी दी गई है हर किसी को, तो उठकर जाकर गिलास में पानी लेने की ज़रूरत नहीं है, बॉटल से ही काम चला लेंगे। और पूड़ी के लिए अभी वो बोल कर गए हैं, तो पूड़ी आएगी तो उसके बाद मैं प्रसाद को चख लूँगी।
और ये 2 तरह की व्यवस्था है यहाँ पर, बैठकर खाने वालों की ऊपर और बैठकर नीचे खाने वालों की। तो मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि भंडारा तो ज़मीन पर ही बैठकर खाने में मज़ा आता है, तो मुझे ज़मीन पर ही बैठना था। ऊपर मेरे साथ वाली जो फ्रेंड थी वो ऊपर भी बैठी, लेकिन जो मैं शुरू से क्योंकि नीचे खाती आ रही हूँ हमेशा से ज़मीन पर ही बैठकर, और उसकी फीलिंग नहीं आती वरना ऊपर बैठकर, तो क्योंकि घर में भी चेयर पर ही खाना है, भंडारे को भी चेयर पर, तो ये बात समझ नहीं आती। और ये है मेरी एक ही कॉलोनी में रहने वाली फ्रेंड, और हम लोग ये बात कर रहे थे यार कॉलोनी में रह के भी हम लोग कितना टाइम हो जाता है, मंदिर में आकर मिलना होता है और ये सब चीज़ें होती हैं तो मिलना हो भी जाता है, वरना हर कोई अपनी फैमिली बच्चों में इतना व्यस्त हो चुका है ना कि लगता ही नहीं है कि हम एक कॉलोनी में हैं सब आसपास रहने वाले। इसका बेटा तो विदेश जा चुका है और कह रही है, याद दिला रही थी कि हम सब ने कितने मज़े किए ना जब बच्चे छोटे थे, तो हम लोग वही सोचकर हंस रहे थे। तो ये है हमारा भंडारा, तो मैं तो खा चुकी हूँ और बाकी मेरे साथ के लोग जो लेट आए हैं उनको खाने में भी कुछ टाइम लगेगा, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मेरे यहाँ पर मंदिर के हॉल में किस तरह से भंडारा होता है। पर आप लोग बताइए कि भंडारा ऊपर बैठकर करना चाहिए, खाना चाहिए या ज़मीन पर? भाई मुझे तो ज़मीन वाला खाना अच्छा लगता है। और अब मैं निकल चुकी हूँ मंदिर से। इस तरह से मनाई जाती है हमारे यहाँ कृष्ण छठी। आप लोग बताइए कैसे मनाते हैं? जा रही हूँ घर की तरफ और भंडारा हो गया है। तो ये था हमारा आज का भंडारा कृष्ण छठी का, जन्माष्टमी के बाद हर छठवें दिन। इधर बीच में परिचित मिलते रहते हैं तो हाय हेलो करना पड़ता है। और मैं जा रही हूँ अब घर की तरफ। प्रसाद है हाथ में मेरे, तो इनको ये प्रसाद के रूप में सेब केले ही मिलेंगे, बाकी ले जाने का ऐसा कोई प्रसाद ऑप्शन नहीं था वहाँ पर, तो जिसकी वजह से नहीं लाई हूँ। और तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और बीच बीच में लोग मिलते जाते हैं तो हाय नमस्कार ये बोलना पड़ता है। खोलिए।